शुरुआत एजिया जी आपसे करते हैं, चूंकि एक एजेंसी है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जांच पिछले साल ये फाइल बताया जा रहा है कि बंद हो गई थी और एक बार फिर से जांच हो रही है। सवाल ये है कि क्या मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको लग रहा है कि नियम के विरुद्ध जाकर हो रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया? कात्यायन जी, ये जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये तब का है। आरोप तब लगाए जा रहे थे जब वो रेलवे मिनिस्टर थे। केस खुला 18 में, 21 में बंद कर दिया गया क्योंकि जो भी आरोप लगाए थे कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला और ये सीबीआई ही केस को क्लोज कर दी थी। आज जब आरजेडी और जेडीयू सत्ता में है तो अब सीबीआई को लग रहा है कि नहीं, शायद कुछ एविडेंस मिल गया हो। यही सेंट्रल एजेंसी जो है सीबीआई है, एक बार कहती है कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, आज कह रही है कि केस को खोलना पड़ेगा, शायद कुछ क्लू मिल गया है। तो जिस तरह से ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फंक्शन कर रही है, ये खुद ही सस्पेशन के घेरे में है। लालू प्रसाद यादव जी ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि शायद बीजेपी इनसे डरती है। इन्हें लगता है कि इन्हें जेल में बंद करके रखो तो शायद लोकसभा का जो चुनाव 24 में आने वाला है ये प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मैं बता दूं कि लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं रहे, उनकी आइडियोलॉजी है। अगर लोग उन्हें गरीब के मसीहा कहते हैं तो वो गरीबों के मसीहा है। अगर गरीब एजिया जी, अभी तो जांच चल रही है ना, तो अगर बीजेपी एक मिनट एजिया जी, अभी जांच चल रही है, आप लोग निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए कि उनको जेल में डाल दो चाहती है बीजेपी? इसका मतलब है कि आपको यह लग रहा है कि अगर जांच होगी तो लालू जी जेल जाएंगे? कात्यायन जी, जिस तरह से सीबीआई को बीजेपी एक पॉलिटिकल इक्विपमेंट के तरीके से सबूत तो चाहिए होगा ना एजिया जी, सबूत के बगैर थोड़ी ना सीबीआई डाल देगी। होते हुए कहते हैं एक बार सबूत मिला नहीं तो केस को क्लोज कर दी। मतलब किस तरह से ये सीबीआई काम करती है? सबूत नहीं मिला, क्लोज कर दो। मैंने बहुत साधारण सवाल इसीलिए पूछा ना कि देखिए, मैं राजनीति एक आप राजनीतिक पार्टी से, राजनीति करने से मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूं। मैंने बहुत साधारण सवाल पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो नियम के विरुद्ध जाकर हो रहा है इस देश में? ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है। लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री, उनके खिलाफ मामला है। मैं बहुत छोटे छोटे केस की बात करूंगा, ऐसे दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे मर्डर केस होंगे या फिर कुछ और करप्शन का केस होगा जिसमें सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, उसके बाद फिर से रीओपन किया गया केस को। ऐसा तक हुआ है। तो इसमें ऐसा अजूबा क्या हो गया? इसमें अजूबा यही हो गया कि लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ हो रहे हैं और इससे बीजेपी डर रही है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी का पत्ता साफ हो रहा है और सबसे ज्यादा डर अगर किसी से है तो लालू प्रसाद यादव से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी आज तक कभी बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। यानी ये चुनाव से जुड़ा मसला आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर एक राजनीतिक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी वाले डर है। और कात्यायन जी, और अगर आप सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है उसको भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 120 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जिसमें 95% के जो केसेस हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे ही किए गए हैं। ठीक है, मैं एक बार विनोद शर्मा जी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि सीबीआई ने किस पर केस किए हैं। मैं आपको बताऊंगा सीबीआई ने किस पर केस किया है। विनोद शर्मा जी, एक सवाल उठता है, जरूर उठता है। हालांकि ठीक है, आप कहते हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपने तरीके से जांच करती है, लेकिन सवाल ये उठता है टाइमिंग को लेकर कि भाई अचानक से ये महागठबंधन की सरकार बिहार में वापस लौटी है 4 महीने पहले, पिछले साल मई महीने में सीबीआई ने फाइल बंद कर दी, अब अचानक दिसंबर में आकर सीबीआई को लगा कि नहीं हमें फिर से नए सिरे से जांच करनी चाहिए, तो कहीं टाइमिंग को लेकर मंशा पर सवाल उठ जाता है। विनोद जी। कात्यायन जी, 2-3 अहम सवाल हैं। उससे पहले मैं शुभकामना दूंगा लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण स्वस्थ हों और अपना स्वास्थ्य का लाभ उठावें। दूसरी बात, एजिया जी ने कहा कि भाजपा से कभी कोई संबंध नहीं रहा। इनको याद दिलाना चाहेंगे कि लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे और भारतीय जनता पार्टी ने यह समझा था कि लालू जी छात्र लीडर रहे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश या संजोगवश इस चारा घोटाले में फंस गए और वो इनके खिलाफ सबूत मिले जिसमें नीतीश कुमार जी, ललन सिंह जी, शिवानंद तिवारी जी ने सबूत उपलब्ध कराए थे, जिसके कारण आज सजा हुई है। तो ऐसा नहीं हुआ, सबूत के आधार पर सजा हुआ है, नहीं तो ऊपर न्यायालय है, न्यायालय इनको बरी करता।
तो इसमें भाजपा कहाँ आती है? देखिए, सीबीआई पर हमेशा आरोप लगे, हम रहे सरकार में चाहे कोई भी रहे, क्योंकि लोग समझते हैं कि सीबीआई दबाव में करती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर भी न्यायालय है, वो देखती है कि अगर हम गलत करेंगे तो मेरे ऊपर भी देखने वाला कोई है और उसकी भद पिटेगी। इसलिए जांच में इनको सहयोग करना चाहिए। और तेजस्वी जी ने कहा कि जांचें जितनी बार है तो क्यों इनको आपत्ति हो रही है राजद के लोगों को? तो ये तो कह रही है कि आप लोग जेल भेजने के लिए पूरा तिकड़म लगा रहे हैं कि कैसे भी लालू जी को जेल में भेज दिया जाए। ना, अरे भाई, किसने जेल भेजवाया? मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, किसने भेजवाया? ललन सिंह जी ने सबूत दिए थे, शिवानंद तिवारी जी ने दिए थे, नीतीश जी उसमें शामिल थे इनको जेल भेजवाने में। आज उनके साथ चल गए हैं, नीतीश जी रेल मंत्री रहे, उनके पास सारा सबूत है इनके खिलाफ। तो हो सकता है नीतीश जी के लोगों ने सबूत उपलब्ध करा दिए हो सीबीआई को, कोई बड़ी बात थोड़ी है। खटास कहीं ना कहीं से इनके अंदर में है। तो सीबीआई को सहयोग कर रही होगी जदयू, इसलिए फिर से ओपन करना पड़ा। तो आप सहयोग कीजिए, गलत है तो ठीक है, नहीं तो सही होंगे तो आप। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।